सीधा सवाल में बात करूंगा मैं बिहार की और जंगल राज की। जी हां, जंगल राज का विमर्श हमेशा जब भी चुनाव आते हैं या बिहार की राजनीति में कुछ उठापटक होती है, कुछ सरगर्मी होने लगती है, तो जंगल राज की याद जरूर दिलाई जाती है। 20 साल पहले का वो वाकया, 1990 से 2005 के बीच लालू राज का वो काल कि जी वो तो जंगल राज था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीर आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, लूट, चोरी, डकैती, हत्या, बमबाजी, ये तस्वीर हो गई है बिहार की। ये जंगल राज रिटर्न हो रहा है क्या? पिछले 2 दिनों में 2 एएसआई की, पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी गई है। बिहार में कपड़े फाड़े जा रहे हैं, सर फोड़ दिए जा रहे हैं। लेकिन हेडलाइन आज की क्या बन रही है तमाम नेशनल न्यूज चैनल्स में कि होली की रंगरलियां मनाते हुए, यह शब्द मैं जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, तेज प्रताप, विवादास्पद लालू प्रसाद यादव के बेटे, हमेशा विवादों में किसी न किसी बात पर गिरे रहते हैं। उन्होंने एक पुलिस वाले को, एक वर्दीधारी को कहा कि भाई नाच, डांस करो, नहीं तो सस्पेंड करा देंगे। अब यह बिल्कुल बेवकूफी है, बेहुदगी है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन यह बड़ी हेडलाइन है या पिछले 2 दिनों में 2 एएसआई की हत्या। मनेर पुलिस थाना के कर्मचारी जाते हैं शराब का अवैध धंधा करने वालों को, उन्हें रोकने के लिए, तो दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, सर फाड़ दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर बिहार की राजधानी पटना में, और याद दिलाया जा रहा है जंगल राज। मौजूदा बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है या बहुत कम प्रतिक्रिया आती है। तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, अब वो पलट गया है क्या खेल? इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं जंगल राज की। जंगल राज रिटर्न्स, यह कहानी बन रही है बिहार में। आप कहीं कह रहे जंगल राज तो वो लालू राज था, 1990 से 2005 का राज, अब कहां का जंगल राज? और ये कौन सा जंगल राज रिटर्न हो रहा है? तो बिहार में पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे, 1 महीना ही अगर आप पकड़ लें मोटा मोटा, तो पिछले 2 दिनों में 2 एएसआई की, पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई है। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। कल मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह की हत्या कर दी गई। अब वहां पर 2 गुटों में झगड़ा हुआ, शराब का अवैध कारोबार, इसे लेकर झगड़ा चल रहा था। पुलिस वाले वहां गए बीच बचाव कराने के लिए, रोकने के लिए, और सर पर धारदार हथियार दे मारा गया संतोष सिंह के। 30 मीटर तक घसीटा गया उन्हें। सिर पर 4 जगह चोट, गंभीर चोट के निशान मिले, खोपड़ी की हड्डी तक टूट गई। अस्पताल पहुंचे तो वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। और बाकी जो टीम गई थी उनका भी एक्सीडेंट हुआ, पर वो अलग कहानी है, मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। उससे ठीक 1 दिन पहले अररिया में एएसआई राजीव रंजन की मौत हो गई। वो भी अपराधी को पकड़ने गए थे। अपराधी को तो जो अनमोल यादव नाम का एक शख्स बताया जाता है, उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प हो गई। अनमोल को भीड़ ने छुड़वा लिया, इस अपराधी को, और इस झड़प में एएसआई राजीव रंजन बेहोश हो गए और कुचले गए, दम तोड़ दिया।
मोटी मोटी हत्या कर दी गई है भाई उनकी। और इन सब में एक और कहानियां आपको बताता हूं। मनेर के थाना प्रभारी हैं प्रदीप कुमार, उनका भी अभी अभी बयान आया है। वो बता रहे हैं कल विवेक कुमार और अन्य पुलिसकर्मी ड्यूटी के लिए निकले थे खास बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। रोड पर नशे की स्थिति में 10-15 लोग खड़े थे, जिनमें से बाकी तो भाग गए, 2-3 को हिरासत में लिया गया, पर झगड़ा हुआ। पुलिस वालों के कपड़े फाड़ दिए, सर में चोट आई। शराब का खुला कारोबार चल रहा है वहां पर, दिए तले अंधेरा हो रहा है, पर सरकार खामोश बैठी है। हां, विजय सिन्हा ने कहा कि अब एनकाउंटर की भी नौबत आई तो वो भी करेंगे, पुलिस को खुली छूट है। पुलिस को अब खुली छूट दे रहे हैं विजय सिन्हा, या अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है? ये तो 2 दिन के ही मैंने वाकये आपके सामने पेश किए बिहार के। 10 मार्च को आरा में तनिष्क के शोरूम में डकैती हुई और ऐसा हौसला बुलंद था उन अपराधियों का, मुंह ढकने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। खुला घूम रहे हैं, उन्हें पता है भाई बड़े ब्रांड का शोरूम है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे। 7 से 8 अपराधी 25 करोड़ रुपए लूट ले गए। 5 मार्च को हाजीपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट करने बदमाश पहुंचे, पानी मांगा और उसके बाद महिला को गोली मार दी। यह हाजीपुर। 4 तारीख को हाजीपुर में निजी स्कूल पर घर में बने बम और पत्थर फेंके गए। हत्या भी हो रही है, लूट भी और बमबाजी भी। 26 फरवरी को, मैं 1 महीने की मोटी मोटी टाइमलाइन आपके सामने पेश कर रहा हूं, बेगूसराय में शराब के नशे में धुत युवक ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। वीडियो सामने है, सार्वजनिक है। आरोपी हथियार लहरा रहा है और गोली चला रहा है। 15 फरवरी को सीतामढ़ी में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक शख्स को गोली मार दी गई। और 14 फरवरी को पटना में, राजधानी पटना में, और गौर कीजिएगा इनमें से ज्यादातर घटनाएं पटना में हो रही हैं, आसपास के इलाके में। हाजीपुर पटना से सटाई हुआ है। 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और घटना के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए चले गए। पर यह जो जंगल राज रिटर्न है, यह जंगल राज की याद कौन दिलवा रहा है? दिलचस्प बात यह है कि सत्ता पक्ष वाले, बीजेपी वाले और जेडीयू वाले कह रहे हैं जंगल राज रिटर्न। अब आप सर खुजलाने लगेंगे कि अरे ये कहां से आया, ये कैसे आया, ये बताता हूं। ये आज की घटना है। तेज प्रताप खामखां की बातों में सुर्खियां बटोरने में माहिर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी के भाई। होली का कार्यक्रम था आज। दरअसल होली मनाई जा रही है बिहार में आज, हमने तो कल मना ली। अब वहां पर एक पुलिस वाले को क्या कहते पाए गए तेज प्रताप, मैं क्या बताऊं, सुनी लीजिए, बयान सुनिए। सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। ये अपनी ही धुन में रहते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। कौन सी दुनिया है, अजब गजब है। बेहुदगी, बेवकूफी की इंतहा है ये। एक वर्दीधारी पुलिस वाले के साथ इस तरह का बर्ताव, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, मैं बिना लाल लपेट ये बात कह रहा हूं। बेहुदगी है ये, बेवकूफी है। साथ में कह रहे हैं बुरा ना मानो, होली है। अरे भाई आप कौन है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुलाम है आपका पुलिस वाला, और वो भी वर्दी में। अब इसे लपक लिया है बीजेपी और जेडीयू वालों ने। वो कह रहे हैं तेज प्रताप और तेजस्वी को समझना होगा कि बिहार में जंगल राज नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी मानसिकता से बाहर आओ।
सत्ता गए दशकों हो गए, अमित मालवीय कह रहे हैं, आरजेडी के राजकुमार की अकड़ नहीं गई। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी की संस्कृति के अनुरूप काम किया है। कुंतल कृष्णा है, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो कह रहे हैं। अरविंद निषाद जेडीयू के नेता हैं, वो कह रहे हैं तेज प्रताप ने लालू राबड़ी के शासन का दौर याद दिलाने का काम किया है। अब याद आ गया वो जमाना, और अभी क्या हो रहा है, उस फसाने पर कुछ नहीं कहा जा रहा। जैसे बाप का गुण वैसे ही बेटे का, विजय सिन्हा कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, कानून व्यवस्था नीतीश जी के बस की बात नहीं है। शक्ति यादव कह रहे हैं जनता को भगवान भरोसे छोड़ा, नीतीश कुमार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, बिहार में महाजंगल राज है। तो ये जो जंगल राज पर लड़ाई आ गई है बिहार की, वो पुराना जंगल राज, उसी की याद दिलाई जा रही है। ये मौजूदा हालात भी जंगल राज की ओर इशारा कर रहे हैं, और जनता इसे कैसे देख रही है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन चर्चा से पहले तेजस्वी ने सरकार पर कैसे हमला किया और विजय सिन्हा क्या पलटवार कर रहे हैं, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। सत्ता में बैठे लोग जो हैं संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को जेल से छुड़वा रहे हैं, सीएम हाउस आवास बुला करके मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जी गृह मंत्री भी हैं, लेकिन अब उनके बस में अब बिहार का लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, दुरुस्त करना, अब इनके बस की बात नहीं रही। कि जो बीज बोया जाता है, पौधा तो उसी तरह के निकलेगा, फल फूल उसी तरह का लगेगा। राजद का कल्चर वही है ना जो जंगल राज में था। राजद का कल्चर ही है कानून का धज्जी उड़ाना, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ाना। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हत्या, लूट, बमबाज, बिहार में लौटा जंगल राज, और बयानबाजी पर जोर, सुशासन कमजोर। अपनी बात नहीं, दूसरों की ही बात गिनवाई जाएगी क्या? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी दल है, अगुवाई कर रहा है सरकार की जेडीयू, अभिषेक झा। एनडीए के अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, जाने माने वकील भी हैं। श्याम सुंदर शरण, हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, ये भी अहम घटक है बिहार सरकार में। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव, करुणा सागर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, डीजीपी भी रह चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिल्लारी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।